नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं विशाल कुमार और दोस्तों हम पढ़ रहे थे संविधान सभा। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में संविधान सभा से कुछ रिलेटिव बातों को सीखा, जैसे कि संविधान सभा को जो लाया गया था वो किसकी सिफारिश के आधार पर लाया गया था, कैबिनेट मिशन को भारत में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, चुनाव के आधार पर कितनी सीटें थी, माउंटबेटन के आधार पर कितनी सीटें थी, कैबिनेट मिशन के आधार पर कितनी सीटें थी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी, अन्य को कितनी सीटें मिली थी, प्रथम बैठक कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय बैठक कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ा। तो मैं बता देना चाहता हूं, जिन दोस्तों ने संविधान सभा के भाग फर्स्ट को नहीं देखा तो उन दोस्तों की समझ में यह भाग नहीं आएगा। पहले संविधान सभा के भाग फर्स्ट को देखें, उसके बाद संविधान सभा के भाग टू को देखें। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे संविधान सभा की। तो भारत आजाद होने के बाद भारत के दो भाग कर दिए जाते हैं, पाकिस्तान और भारत। तो संविधान सभा का क्या हो जाता है, पुनर्गठन हो जाता है। संविधान सभा का पुनर्गठन, जो संविधान सभा का पुनर्गठन होता है यह 31 अक्टूबर 1947 को होता है। आगे चलकर 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह जाती है। अब इन 299 सदस्यों से कुछ सदस्य प्रांतों से थे, कुछ सदस्य देशी रियासतों से थे। अब क्वेश्चन ये बनता है, प्रांतों से कितने सदस्य थे। तो प्रांतों से 229 सदस्य थे। देशी रियासतों से जो सदस्य थे वो कितने सदस्य थे, देशी रियासतों से 70 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा किस प्रांत से सदस्य थे। तो सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत, सबसे ज्यादा जो सदस्य लिए गए थे वो संयुक्त प्रांत से लिए गए थे। संयुक्त प्रांत से कितने सदस्य लिए गए थे, 55 सदस्य लिए गए थे। संयुक्त प्रांत को प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा किस रियासत से सदस्य लिए गए थे। तो सबसे ज्यादा जो सदस्य लिए गए थे वो मैसूर की रियासत से लिए गए थे। मैसूर रियासत से 7 सदस्य लिए गए। इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सबसे पहले जो चुनाव लड़े थे वो कहां से लड़े थे। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब सबसे पहले चुनाव बॉम्बे से लड़े थे, परंतु बॉम्बे से चुनाव हार जाते हैं। बॉम्बे से चुनाव क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं।
तो इनको बहुत बड़ा क्या होता है, दुख होता है, क्योंकि इनको संविधान सभा का सदस्य बनना होता है। तो इनका सहयोग जोगेंद्र नाथ मंडल व मुस्लिम लीग करती है। जोगेंद्र नाथ मंडल व मुस्लिम लीग, इनका सहयोग जो करते हैं जोगन्नाथ मंडल व मुस्लिम लीग करती है, और ये क्या होते हैं, पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत जाते हैं। अब क्या होता है, संविधान सभा का पुनर्गठन हो जाता है। जब संविधान सभा का पुनर्गठन हो जाता है तो भारत के दो भाग हो जाते हैं, एक तो पाकिस्तान और दूसरा भारत। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिस स्थान से चुनाव जीतकर आते हैं वह स्थान पाकिस्तान में चला जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की संविधान सदस्यता निरस्त हो जाती है। जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, कहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बिना तो संविधान बनाना बहुत मुश्किल कठिन हो जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे के प्रधानमंत्री बीजी खैर से बातचीत करते हैं, और बीजी खैर से बातचीत करने के बाद वहां पर चुनकर जेएम जोकर आते हैं। तो बॉम्बे के प्रधानमंत्री बीजी खैर जेएम जोकर से बातचीत करते हैं। जेएम जोकर से बातचीत करने के बाद उनके स्थान को निरस्त करा देते हैं, और तब उसके बाद बॉम्बे से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सदस्य का निर्वाचन होता है। बॉम्बे से। छब्बीस नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। इस दिन यह लागू किया गया था कि प्रत्येक वर्ष विधि दिवस या संविधान दिवस, विधि दिवस और संविधान दिवस जो बनाया जाएगा वह 26 नवंबर को बनाया जाएगा। यहां से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत जो किया गया था वो कब किया गया था। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यह बनता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो लागू किया गया था वह आंशिक रूप से लागू किया गया था, पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। अब संविधान का अनुच्छेद 394 यह बताता है कि अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 394, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394 यह बताता है कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। कुछ किताबों में बताते हैं कि अनुच्छेद 15 लागू किए गए थे, कुछ किताबों में बताते हैं अनुच्छेद 16 को लागू किया गया था। बात करते हैं अनुच्छेद 15 कब बनते हैं, अनुच्छेद 16 कब बनते हैं। यदि हम 394 अनुच्छेद को इन अनुच्छेदों में सम्मिलित नहीं करते तो अनुच्छेद बनते हैं 15। यदि हम
394 अनुच्छेदों को इस अनुच्छेद में सम्मिलित कर लेते हैं तो अनुच्छेद कितने बन जाते हैं? 16। तो इस प्रकार से अनुच्छेद कितने हो जाते हैं? 16 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बन गया था तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? आपको मैं बताता हूं। इस दिन लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929, जिसको कांग्रेस ने कराया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस दिन यह लागू किया गया था कि भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को बनाया जाएगा। संविधान को बनाने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 18 दिन का क्या लगा था? समय लगा था। जिस समय संविधान बनाया था उस समय जो अनुच्छेद थे वो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। प्रेजेंट टाइम पे 448 अनुच्छेद है। अब भी क्या है? अब भी जो अनुच्छेद है वो 395 है, परंतु इन अनुच्छेदों में भाग इस प्रकार से जोड़ दिया गया तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो जाती है? 448 हो जाती है। बात करते हैं भाग कितने थे? 22 भाग थे और प्रेजेंट टाइम में जो भाग है वो 25 भाग है। उसी प्रकार से भाग जोड़कर कितने कर दिए? 25 भाग कर दिए। अनुसूचियां, पहले जो अनुसूचियां थी वह 8 अनुसूचियां थी, अब जो अनुसूची है वो कितनी है? 12 अनुसूची है। अब बात आती है हस्ताक्षर। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो संविधान सभा पे जो कुल लोगों ने हस्ताक्षर किए थे 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। अब बात करते हैं जो सबसे फर्स्ट में हस्ताक्षर किए थे, सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए गए थे वे किसके द्वारा किए गए थे? तो वे किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके द्वारा किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर किए थे। नंबर 2 पे हस्ताक्षर जो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान पर सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए गए थे वो किस महिला के हस्ताक्षर किए गए थे? तो प्रथम महिला थी अंबु स्वामी नाथन। क्या नाम था? अंबु स्वामी नाथन। और प्रथम भारतीय संविधान पर जो प्रथम मुस्लिम के हस्ताक्षर किए थे उनका नाम क्या था? तो प्रथम मुस्लिम थे अबुल कलाम आजाद। जो अबुल कलाम आजाद थे इन्होंने जो हस्ताक्षर किए थे वो कैसे हस्ताक्षर किए थे? उर्दू में किए थे। कैसे किए थे? उर्दू में किए थे। क्वेश्चन ये बनता है जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान प्रिंटेड किया गया है या लिखा गया है? तो भारतीय संविधान जो कैसा संविधान है? हस्तलिखित। कैसा है? हस्तलिखित।
लिखित। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेम बिहारी नारायण राय जायदा। किसके द्वारा लिखा गया? प्रेम बिहारी नारायण राय जायदा के द्वारा लिखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेम बिहारी राय नारायण जायदा के पास जाते हैं और इनसे कहते हैं कि आप संविधान सभा को लिखने के लिए कितनी फीस लोगे? तो प्रेम बिहारी नारायण राय जायदा मना कर देते हैं कि मैं संविधान सभा को लिखना चाहता हूं, परंतु मेरी एक शर्त होगी कि मैं संविधान के हर पृष्ठ पे अपना नाम लिखूंगा तथा संविधान के लास्ट पृष्ठ पे मैं अपना नाम और अपने दादा का नाम लिखूंगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से सहमत हो जाते हैं। तो जो संविधान लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेम बिहारी नारायण राय जायदा के द्वारा लिखा गया है। अब आती है बात, जो भारतीय संविधान पे जो चित्रकारी की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय संविधान पे जो चित्रकारी की गई थी वो शांति निकेतन के चित्रकारों ने की थी। तो शांति निकेतन के एक शिष्य थे जिनका नाम था नंदलाल बोस। एक इनके शिष्य थे जिनका नाम था राम मनोहर सिन्हा। एक और इनके शिष्य थे जिनका नाम था दीनानाथ भार्गव। तो ये संविधान सभा की प्रस्तावना है। संविधान सभा की प्रस्तावना पे जो चित्रकारी की गई थी वह राम मनोहर सिन्हा के द्वारा की गई थी और अशोक के स्तंभ में जो सिंह है उस पे जो चित्रकारी की गई थी वह दीनानाथ भार्गव के द्वारा की गई थी। अब संविधान में जो कुल टोटल चित्रों का जो प्रयोग किया गया है कुल कितने चित्र हैं? बात करते हैं 22 चित्रों का वर्णन। तो भारतीय संविधान में कुल कितने चित्र हैं? 22 चित्रों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में जो कुल शब्द हैं वो कितने शब्द जोड़े गए हैं? तो बात करते हैं भारतीय संविधान में जो इंग्लिश में कुल टोटल वर्ड है वे है 1,17,369। 1,17,369 वर्ड जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान में 1000 कॉपियों को जो प्रकाशित किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है? तो 1000 कॉपियों को जो प्रकाशित किया गया है वह सर्व ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा किया गया? सर्व ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। ये सर्व ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये सर्व ऑफ इंडिया देहरादून में है। बात करते हैं 100 काफियों को प्रकाशित करने के लिए एक तकनीकी अपनाई गई थी। उस तकनीक का नाम क्या था? फोटो लिथियोग्राफी। तो उस तकनीकी का नाम क्या था? फोटो लिथियोग्राफी। तो देखो यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। जो संविधान बना था वो कितने समय में बना था? तो संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था। संविधान पे जो हस्ताक्षर किए गए थे वो कुल टोटल कितने लोगों के किए गए थे? तो कितने किए गए थे? 284 लोगों के हस्ताक्षर किए गए थे। संविधान पर सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर किए थे। दूसरी बार जो हस्ताक्षर किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हस्ताक्षर किए थे। प्रथम महिला कौन थी जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? अंबुस्वामी नाथन थी। संविधान जो
लिखा गया वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा लिखा गया है। संविधान में जो चित्रकारी की गई है वह किसके द्वारा की गई है? शांति निकेतन के चित्रकारों के द्वारा की गई है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इस पे जो चित्रकारी की गई है वह राम मनोहर सिन्हा के द्वारा की गई है। संविधान में कुल टोटल कितने चित्रों का वर्णन है? तो कुल टोटल चित्र है 22 चित्रों का वर्णन है। संविधान में 100 कॉपियों को जो प्रकाशित किया गया वह किसके द्वारा किया गया? तो सर्व ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। बात करते हैं 1000 कॉपी को प्रकाशित करने के लिए कौन सी तकनीकी अपनाई गई है? तो उस तकनीकी का नाम है फोटोलिथोग्राफी। तो दोस्तों हम इस प्रकार से संविधान सभा से कुछ क्वेश्चनों को बना सकते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।